तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग सिखा रहा हूँ। रीजनिंग एसएससी और रेलवे के लिए है, ठीक है। तो हम लोग रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक सीख रहे हैं और सेंटर नंबर 2.0 कर रहे हैं और आज क्लास 5 है। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 41 है और यहाँ पे 5 है। तो ये 41 कैसे बनाना है हमको, तो ये दो छोटे नंबर है 4 और 5, इनसे हमको 41 बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि दो छोटे नंबर से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो देखो अगर 4 और 5 को जोड़ा जाए तो ये 9 होता है। 4 और 5 में डिफरेंस देखा जाए तो कितना होता है, 1 का होता है। 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। अब देखो एक नंबर से हम 41 कैसे बना सकते हैं। तो देखो मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये देखो ये 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। अगर दोनों को प्लस किया जाए 25 प्लस 16 को, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 11, एक यहाँ आएगा, 1 2 3 और 1 4, तो ये 41 बन जाएगा। मतलब जो छोटी संख्या, दो छोटी संख्या आपको दिख रही है वो दोनों का स्क्वायर निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। तो देखते हैं ये सेम लॉजिक किसी में अप्लाई हो रहा है, किसी में ये फॉलो हो रहा है, हम देख लेते हैं। तो देखो 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर निकालेंगे 81 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 1 10 होता है। एक यहाँ कैरी फॉरवर्ड आएगा तो 4 और 1 5 और 8 13 130, लेकिन यहाँ पे 81 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड में चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में 2 और 4 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को प्लस करेंगे 20 आएगा, लेकिन यहाँ 21 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो देखो यहाँ पे 5 है छोटी संख्या, छोटी संख्या 6 है, तो इसको देखो 61 बनता है क्या, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 26। अब दोनों को जोड़ेंगे 6 और 5 होता है 11, एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ है 1 2 3 और 3 और 3 6, तो 61, तो 61 बन गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे जो दोनों छोटी संख्या है दोनों का स्क्वायर निकाला गया है। स्क्वायर निकालने के बाद उसको ऐड कर दिया गया है। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा। तो 61 मिडिल नंबर आपका आ जाएगा। जो लॉजिक यहाँ लगा था वही सेम लॉजिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में लगा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 39 और यहाँ पे 5 है। तो वही सेम लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है। जो तरीका है, दो छोटी संख्या से ये बड़ी संख्या पता करनी है हमको, 39 8 और 5 से। तो देखो 8 और 5 को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। इतना नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो ये जितने भी नंबर आए हैं 13, 3, 40, 64, 25, इन्हीं नंबर से हमें 39 बनाना है मिडिल नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है, 8 5 40 आ रहा है। अब मुझे इसको 39 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करूंगा 40 में, तो ये 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से जो है ये 39 आपको मिडिल नंबर मिल गया है। तो देखते हैं सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है कोई ऑप्शन में। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो ये होगा 10, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, तो 10 6 से 60 हो जाएगा। और फिर इसमें -1 करेंगे तो 59 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 60 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो 9 4 जा 36 होता है, इसमें -1 करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, लेकिन 55 दिया है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 4 जा 36 होता है और 3 यहाँ पे आएगा, तो 3 यहाँ पर आएगा, तो 9 1 जा 9 और 3 9 1 जा 9 9 4 36, 3 यहाँ पर गया 9 9, तो ये 126 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 करेंगे तो ये 125 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 115 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो 11 और 8 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 8 को तो 88 हो जाएगा। अब -1 करेंगे तो यहाँ पे 87 हो जा रहा है, ठीक है। -1 करेंगे तो 87 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 87 यहाँ पे 67 है, मतलब ये भी लॉजिक नहीं लगा है।
तो कुछ और लॉजिक लाया और देख लेते हैं। तो देखो ये दोनों संख्या को जोड़ने पर 8 और 5 को जोड़ने पर 13 आया है और डिफरेंस देखो 3 आया। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, तो 8 + 5 करना है पहले, फिर मल्टीप्लाई बाय -8 - 5, ठीक है। तो देखो 8 + 5 कितना होता है 13 होता है, मल्टीप्लाई बाय 8 - 5 कितना होता है 3 होता है, 13 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब देखते हैं लॉजिक किसमें फॉलो हो रहा है, हम देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर अगर पहला लॉजिक देखा जाए, पहला ऑप्शन मल्टीप्लाई करके तो नहीं बना, तो पहले प्लस और माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये लॉजिक के साथ बन जाएगा। तो देखो 10 और 6 को प्लस करेंगे तो 16 होगा, मल्टीप्लाई 10 और 6 में माइनस करेंगे तो 4 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस करके तो ये 64 हो जाएगा, यहाँ 60 है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 और 4 में डिफरेंस कितना है 5 का हो जाएगा, तो ये 65 आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ 55 है तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब 14 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 14 और 9 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है 5 आएगा, तो 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये दोनों छोटी संख्या है, पहले इनको प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दोनों छोटी संख्या को आपस में माइनस करना है। तो देखो दो छोटी संख्या को आपस में प्लस किया है, 8 और 5 को 13 आ गया है, फिर मल्टीप्लाई 8 और 5 को माइनस किया तो 3 आ गया है, तो 13 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया, ठीक है। तो वैसे सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 3 में लगा है, 14 और 19 को प्लस किया गया है तो 23 आ गया है, और फिर 9 और 14 को माइनस किया गया है तो 5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिडिल नंबर आपका 115 आ गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, लोग छोटे नंबर से क्या क्या बना सकते हैं, जोड़ने पे 13 है और माइनस करने पे 3 है, मल्टीप्लाई करने पे 40 है, स्क्वायर 64 एक का नंबर और एक का स्क्वायर 25 है। तो इससे आप जो है क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले संख्या है, नंबर जो है 145 है, फिर 65 है, फिर 115 है, मतलब मिडिल में जो नंबर है छोटा है, और पहला जो नंबर है 145 बड़ा है, और थर्ड नंबर जो है तीसरा नंबर 115 ये बड़ा है। तो मतलब ये दोनों नंबर से हमको ये नंबर का लॉजिक पता करना है, जो ये दोनों नंबर में जो चीज आ रही है वो सेम चीज हमको इसमें लाना है। मतलब इससे पहले मैं इसको प्लस करके देखता हूँ, 145 को प्लस 115 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, एक यहाँ जाएगा कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 2, तो ये 260 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 260 को इसको 260 के बराबर करना है 65 को, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 4 5 से 20 होता है, 2 यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 से 24 में 2 जोड़ेंगे 26, ठीक है। तो देखो ये जो बड़ी संख्या है इनका मैंने प्लस किया हूँ पहले, तो ये 260 हो गया है। अब ये 65 को मुझे 260 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 260 आ जाता है। तो देखते हैं सेम लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगता है, अगर वो ऑप्शन में लगता है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो देखो ये दो बड़ी संख्या है 130 और 100, मिडिल में 70 छोटी संख्या है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं, 130 और 100 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, ठीक है। अब 230 को 230 मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई है, देखो 230 बनता है, 70 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 70 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 7 में 28 होता है, और ये 0, तो ये बराबर नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ बड़ी संख्या 185 है, मिडिल में छोटी संख्या 70 है, और लास्ट में बड़ी संख्या उससे 95 है, ठीक है। तो 185 95 को प्लस करते हैं तो क्या बनेगा, 185 95 को प्लस करेंगे तो 5 5 10 होता है, 1 इधर कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 और 1 9 9 और 9 18 होता है, 18 होता है, तो 1 यहाँ जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 280। तो अब मुझे 280 बनाना है, इस 280 जो दोनों को सम करके है वो 70 को मुझे बनाना, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 70 को,
तो 4 से 28 होता है, ठीक है, तो ये 280 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मिडल में छोटी संख्या है एज कंपेयर, मतलब इनके मुकाबले, जैसे पहली संख्या और तीसरी संख्या बड़ी है, तो इसमें ये लॉजिक ज्यादातर लगता है दोनों को प्लस करके जो नंबर आया है वो कुछ नंबर से मिडिल नंबर को मल्टीप्लाई करके उसे सेम नंबर बनता है। तो वही सेम लॉजिक हमको ऑप्शन में चेक करना पड़ता है। अगर वो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है तो हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी डिफरेंस पे भी होता है, जैसे कि इसमें पहले प्लस हुआ है 145 और 115 प्लस हुआ है, तो डिफरेंस के बेसिस पे भी होता है, इसको मल्टीप्लाई करके मिडिल नंबर बना सकते हैं, या मल्टीप्लाई या स्क्वायर या प्लस करके, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे 28 है। तो इसमें जाहिर सी बात है ये दो छोटी संख्या से 112 को बनाया गया होगा, ठीक है। तो 8 और 28 से हम लोग 112 कैसे बना सकते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखो 8 और 28 को क्या किया जा सकता है, अगर 8 और 28 को जोड़ा जाए तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस अंतर निकाला जाए तो 8 और 28 का तो 20 हो जाएगा। अब इसमें जो है 8 का स्क्वायर 64 होता है, और देखो मुझे इसमें एक लॉजिक क्या दिख रहा है कि इसको 112 बनाना है। तो देखो 28 जो है 112 के टेबल में जाता है। 28 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होता है, 4 8 जा 32 और 3 4 2 जा 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, तो ये 112 आ जाएगा। लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि ये 8 को पहली संख्या जो है इसको 2 से डिवाइड किया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए 28 से। तो देखो 2 को मैं 4 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ गया। अब इसको 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 112 बन जाएगा, ठीक है। मतलब पहली संख्या को 2 से डिवाइड करना है और तीसरी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं सेम लॉजिक इसी में लग रहा है क्या। तो देखो यहाँ पर ये 16 है 36 है, इसमें लॉजिक देख लेते हैं। तो पहली संख्या को 2 से भाग देना है और तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 2 को 16 से भाग दूंगा तो ये 8 आ जाएगा। ये 8 6 जा 48 होता है, लास्ट यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो पहली संख्या है 18 को 2 से भाग देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी तीसरी संख्या से। तो देखो यहाँ पर 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 होगा। अब 9 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 होता है, यूनिट डिजिट 8 आएगा, यहाँ पे 6 है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो 14 और 52 है। अब देखो 14 को 2 से भाग करना है और 52 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो 2 से 14 को भाग दें तो 7 आ गया। अब 7 को 7 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14 होता है, ये 1 इधर कैरी फॉरवर्ड 5 पे जाएगा, तो 7 5 35 और 1 प्लस करेंगे 35 पे 36, तो 364 आएगा। और 364 आपका नंबर यहाँ मिडिल नंबर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, जो पहली संख्या है उसको 2 से डिवाइड करना है और तीसरी संख्या को उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी 112। तो देखो 8 को मैंने 2 से भाग दिया है तो 4 आया है, और तीसरी संख्या से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 और 28 को मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, तो 112 आ गया है। फिर वैसे ही यहाँ पर तो देखो ये 14 को पहले 2 से डिवाइड किया गया है और ये तीसरी संख्या 52 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 से 14 को भाग दिया तो 7 आया है, 7 को फिर मल्टीप्लाई किया 52 से, तो 364 आपका 364 आ गया है, मिडिल नंबर आपका आ गया 364। तो ये लॉजिक इसमें लगा है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये पहली संख्या यहाँ पे 4 है, 113 है, 113 है और यहाँ पे 7 है। तो 4 और 7 से 113 113 कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, ये छोटी संख्या है 4 और 7, 4 और 7, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, क्यूब होता है 64, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बन जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देखो इसमें 113 कैसे बना सकते हैं हम लोग।
तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, तो देखो अगर 4 का क्यूब 64 है और 7 का स्क्वायर 49 है, अगर दोनों को जोड़ा जाए 4 के क्यूब को और 7 के स्क्वायर को, तो देखो 9 4 13 होता है, एक यहाँ पर आया कैरी फॉरवर्ड होगा, 6 और 1 7 होता है, 7 और 4 और 11 होता है, तो 113 आपका आ गया मिडल नंबर। ठीक, तो क्या किया गया इसमें, 4 का क्यूब निकालना है और 7 का स्क्वायर निकालना है और दोनों को जोड़ देना है, तो 113 मिडल नंबर आपका आ जाएगा। तो देखते हैं सेम लॉजिक लग रहा है क्या कोई ये चारों किसी ऑप्शन में। तो देखो 3 का पहली संख्या क्यूब निकालना है, ठीक है, तो पहली संख्या क्यूब निकालेंगे 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, अब दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 108 है, लेकिन यहाँ पे 118 है, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, तो 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, ये तो कुछ 500 के आसपास जा रहा है और यहाँ 155 है, तो ये भी नहीं बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, तो देखो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 16 होता है, अब दोनों को जोड़ते हैं 6 और 5 होता है 11, एक यहाँ पर आया कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 1 बचा, तो 141 आ गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट क्यों होगा, तो देखो जो ये लॉजिक यहाँ पर क्वेश्चन में लगा है वही सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 3 पे लगा है। तो लॉजिक क्या लगा है, पहली संख्या का हमें स्क्वायर क्यूब निकालना है और आखिरी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 4 का क्यूब होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49, 60 और 49 को प्लस किए तो 113 113 बन गया, मिडिल नंबर आ गया। तो वैसे ही 5 का क्यूब 5 का क्यूब निकाला 125, 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 125 और 16 को प्लस करेंगे तो 141 141 मिडिल नंबर आ गया है, तो इसलिए लॉजिक फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जिसको इसकी इस नॉलेज की बहुत जरूरत है और रीजनिंग की, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली एसएससी और रेलवे, तो इनको ये अपना ये जो चैनल है हमारा इसको शेयर करिए, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके सामने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या जो है यहाँ पे 64 है और बीच वाली संख्या 7 है और लास्ट वाली संख्या है 27। तो देखो 64 27 से हमको 7 बनाना है। ठीक है, अब देखो 64 27 बड़ी संख्या है और 7 जो है बहुत छोटी संख्या है इन लोग के मुकाबले। तो देखो 64 आपने कहीं देखा होगा, ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, 27 तो किसी का क्यूब है। ठीक है, तो देखो ये 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, और 27 होता है 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो देखो ये 4 और 3 को अगर आपस में प्लस किया जाए 4 और 3 को, तो ये बनता है 7। तो ये 7 आपका मिडिल नंबर आ गया है। मतलब जो पहली संख्या और तीसरी संख्या है, पहली संख्या 64 है और तीसरी संख्या 27 है, तो 64 जो है 4 का क्यूब है और 27 जो है 3 का क्यूब है, तो 4 और 3 को प्लस करेंगे 7, तो मिडिल नंबर 7 आपका ऐसे आ जाएगा। तो देखते हैं सेम लॉजिक कौन से ऑप्शन में फॉलो हुआ है। तो देखो पहला ऑप्शन 127 है और 161 आखिरी नंबर है, ये दोनों किसी का क्यूब है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ये 216 है, ये 125 है, तो 216 जो किसका क्यूब होता है 6 का होता है। ठीक है, प्लस और ये 125 125 किसका क्यूब होता है 5 का होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो 11 जो मिडिल नंबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। और बाकी नंबर भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो 216 है और यहाँ पे 64 है, 216 किसका क्यूब होता है 6 का होता है, प्लस 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 6 और 4 जोड़ेंगे 10, लेकिन यहाँ पे 15, तो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 343 और 125 है। ठीक है, 343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है, प्लस 125 125 किसका क्यूब होता है 5 का होता है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, लेकिन यहाँ पे 18 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो दोनों बड़ी संख्या हो किसी की क्यूब है, तो वो जिनका क्यूब है उनको हमें जोड़ना है, जोड़ने के बाद उनको मिडिल नंबर मिल जाएगा। जैसे 216 है, 6 का क्यूब है, 125 है, 5 का क्यूब है, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, तो मिडिल नंबर 11 आ चुका है, क्योंकि सेम लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन का। तो 64 देखो 4 का क्यूब है
और 27 जो है 3 का क्यूब है, तो 4 और 3 मतलब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा मिडिल नंबर। तो सेम लॉजिक उसमें लगा है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो देखो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये 140 है, ये 85 है और ये 115 है। मतलब जो पहली संख्या है वो बड़ी है और तीसरी संख्या भी बड़ी है बीच वाले नंबर से। तो हमें यही 140 और 115 से हमें पता करना पड़ेगा कि क्या बन सकता है ये, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग अगर इसको प्लस करते हैं, अगर देखो 140 को प्लस 115 को प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 255 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 255 है प्लस करने पर, तो 85 में क्या लॉजिक रहेगा। तो देखो अगर 85 को अगर हम 3 बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं मिडिल नंबर को, तो 3 5 15 होता है और 1 यहाँ जाएगा, तो 3 24 और 1 25, तो ये 255 85 बन जाएगा। मतलब ये जो तो बड़ी संख्या आपको दिख रही है दोनों को प्लस करने पे 255 आया है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन प्रीवियसली कर चुके हैं, तो वो सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है। तो अब 85 को 255 कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको बराबर करने में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये 255 इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेम लॉजिक इसी में लगा है क्या। मतलब जो दोनों बड़ी संख्या हमको जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर करके मिडिल नंबर उसके बराबर हो रहा है क्या, तो देख लेते हैं। तो देखो ये 125 है और ये 120 है, अगर दोनों को प्लस किया जाए 120 है 120 को, तो ये कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो 245 है तो 65 को मुझे इसके बराबर करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो इसके बराबर आता है क्या। तो देखो 3 5 से 15 होता है, ठीक है। 1 6 के ऊपर जाएगा कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 3 6 से 18 होता है प्लस 195, तो यहाँ पे 65 है, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। तो 65 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 9 6 15 और 5 तो 155, तो ये बनेगा 155 और 65 और 90 को प्लस करेंगे तो 155 बनेगा। तो देखो 50 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं इसके बराबर होता है क्या। तो देखो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 155 हो रहा है ऐड करने पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 155 होना चाहिए था, लेकिन ये 150 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, 55 को 90 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, तो ये 145 हो जाएगा। अब 70 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल हो रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 1 10, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन आखिरी बचा है, तो ये 115 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 9 और ये 195 हो जाएगा जोड़ने पर। अब देखो ये 195 के बराबर आ रहा है 65 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो 65 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 होता है, 1 इधर आएगा कैरी फॉरवर्ड होगा, 3 6 18 और 18 में 1 प्लस करेंगे 90, तो 195 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों बड़ी संख्या है, 115 और 80 को प्लस किया है तो 195 आ गया। तो 65 देखते हैं इसके बराबर आता है क्या 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो हाँ 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 हो गया, तो ये 195 के बराबर हो गया। तो ये आपका लॉजिक ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि सेम लॉजिक इसमें लगा है, 140 और 115 को प्लस किया 255 हो गया। अब